ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप तमाम अनुशासित और जिज्ञासु विद्यार्थियों का सुस्वागतम। जो विद्यार्थी 17 फरवरी 2021 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तहत मैट्रिक का बोर्ड इम्तहान देने के लिए जा रहे हैं, आज के वीडियो में मैं आपको द्विघात बहुपद पर आधारित VVI क्वेश्चन का बड़ा ही वैल्यूएबल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, बड़े ही सरल तरीका से, जो आप भली भांति बड़े आसानी से समझ जाएंगे। कल मैं द्विघात बहुपद के बारे में हल्का सा प्रकाश डाला था और आपको द्विघात बहुपद का हम व्यापक रूप दिखाए थे। ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब पावर 2 वाला, घात 2 वाला बीजीय पद। द्विघात बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं बीज गणित के अंतर्गत, अलजेब्रा के अंतर्गत, और गणित की बड़ी ही महत्वपूर्ण शाखा है अलजेब्रा, बीज गणित। ये आपके पूरे मैथमेटिक्स का बीज है। प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, और जब मैं कहूँगा बोर्ड पर से नोट कीजिए तो आप बड़े ही सावधानी पूर्वक उसको नोट कीजिएगा। शॉर्टकट मत जाइएगा। जिस विधि का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप उसी विधि का अनुसरण कीजिएगा। तो मेरा प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और उनके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है, x² - 2x - 8। दूसरा प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। और तीसरा प्रश्न है t² - 15। ये द्विघात बहुपद है। x का मैक्सिमम घात माने पावर है 2, x² - 2x - 8। यहाँ पर x का पावर है 1।
दूसरा द्विघात बहुपद है 6x² -3 -7x और तीसरा द्विघात बहुपद है t² -15। प्लीज इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद का शून्यक बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a, जहाँ d बराबर b² -4ac। शून्यक का योगफल बराबर -b बट्टा a। तीसरी बात, शून्यक का गुणनफल बराबर c बट्टा a। द्विघात बहुपद का दो और केवल दो शून्यक होगा। पहला शून्यक जो है इसको बोलेंगे अल्फा और ये पॉजिटिव होगा। दूसरा शून्यक को हम बोलेंगे बीटा और ये निगेटिव होगा। जितना भी द्विघात बहुपद है उसका दो और केवल दो शून्यक होगा। शून्यक मतलब उसका हल होगा, उसका x या y या z या p का मान होगा। जिस चर पद पर द्विघात बहुपद सेट रहेगा उसका मान होगा। तो दो मान होगा, एक प्लस में होगा जिसको आप अल्फा कह सकते हैं और एक मान माइनस में आएगा जिसको आप बीटा कहिएगा। हम जब सवाल आपको बताएंगे तो ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अभी क्योंकि हम सवाल बताएंगे तो आपको फार्मूला से अवगत करना जरूरी है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का सूत्र है -b प्लस माइनस, ये कैपिटल डी लिखा हुआ है, आप स्मॉल डी मत लिख दीजिएगा, सावधानी बरतिएगा। तो वो d का √ बट्टा 2a, जहाँ पर d का मान होगा b² -4ac। द्विघात बहुपद में केवल दो ही शून्यक होगा, अल्फा और बीटा। तो दोनों शून्यक को यदि जोड़ देंगे तो -b बट्टा a हो जाएगा और दोनों शून्यक को गुना कर देंगे तो गुणनफल c बट्टा a आएगा। और यही होता है संबंध। शून्यक के गुणांक और शून्यक के बीच यही दो संबंध होता है।
पहला संबंध होता है शून्य का योगफल बराबर -b/a और दूसरा होता है संबंध शून्य का गुणनफल बराबर c/a। आप प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, तो हम आपको गुणांक बताएंगे कि गुणांक क्या होता है। प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द को। थोड़ा आप गुणांक समझ लीजिए। गुणांक का हम संधि विच्छेद कर देंगे, गुना जोड़ अंक, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोफिशिएंट। अब हमारे पास में है द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का हमारा ये व्यापक रूप है। तो पहला पद है ax², तो x² का गुना हो रहा है a से। ax² का मतलब हुआ a गुना x²। तो पहला पद का जिस अचर पद से गुना होगा, यहाँ पर जो है a b c ये अचर पद है, मतलब ये वास्तविक संख्या है। ए बी सी के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या है, वो पर में भी हो सकता है और पर में भी हो सकता है। अब दूसरा पद है बी एक्स, तो एक्स का गुना हो रहा है बी से। दूसरा पद है बी एक्स, मतलब हुआ बी गुना एक्स। तो दूसरा पद का जिस हिंदी वाले अचर पद से गुना होगा वो ए का मान होगा। और तीसरा पद है सी, ये आपको अचर पद रहेगा। अचर पद रहेगा मतलब कि ये कोई भी आपको वास्तविक संख्या रहेगा। संख्या के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। तो ए बी सी हुआ गुणांक, उसको छांटेंगे कैसे? x² के बाईं तरफ जिस अंक से गुना रहेगा वो अंक a का मान होगा। दूसरा पद में x का जिस अचर पद से या वास्तविक संख्या से गुना होता रहेगा वो गुणांक हो गया, और ये अंतिम पद जो हुआ वो c हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ए बी सी छांट लेना है। को मिटा देते हैं और हम सवाल पर जा रहे हैं। इस प्रश्न को हल करने के पहले इन बातों से आपको अवगत कराना जरूरी था। तो हमारा पहला प्रश्न है, अब हम इसको हल कर रहे हैं। हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। ये x² के बाईं तरफ कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा हुआ है।
आपको मन में ये बात सोचना है ax² प्लस bx प्लस c, इस बात का चिंतन आपको मन में करना है। तो x² का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो a का मान हो जाएगा। तो x² का गुना हो रहा है 1 से, तो ये a का मान हो गया। और x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो b का मान हो जाएगा। तो x का गुना हो रहा है -2 से, तो ये b का मान हो गया। और तीसरा पद में आपको x y लगा हुआ नहीं रहेगा, वो वास्तविक संख्या रहेगा, अचर पद रहेगा, तो वो आपका हो जाएगा c का मान। तो हमको a का मान आ गया 1, b का मान आ गया -2 और c का मान आ गया हमको -8। अब हम निकालेंगे d का मान। d को कहते हैं विवेचक, d को कहते हैं विवेचक। और d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का पावर 2 है तो हो गया b गुना b। अब 4ac का मतलब हुआ 4 गुना a गुना c। तो हम यहाँ पर a b c का मान निकाले हुए हैं, यही मेरा गुणांक है। तो b का मान है -2, इसको गुना किए -2 से, 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है -8। गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 4 एक अंक 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -32 हुआ। अब इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 × 4 36 हो गया हमको d का मान। तो हमको द्विघात बहुपद का निकालना है शून्य, निकाल रहे हैं। तो मेरे पास में सूत्र है शून्य निकालने का, -b प्लस माइनस d का वर्गमूल बट्टा 2a। इसको तोड़ दिए, -b प्लस माइनस d का वर्गमूल बट्टा 2 गुना a, बराबर का चिन्ह जरूर दीजिएगा। माइनस, अब b का मान है -2, इसको छोटी कोष्ठ में रख दीजिए। कोष्ठ का प्रयोग जरूर कीजिएगा, आपको गलती नहीं होगी। और d का मान हम निकाले हैं 36 बट्टा 2 गुना a का मान है 1। इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस 36 का वर्गमूल हो गया 6 बट्टा 2। तो एक बार लेंगे +6 और एक बार लेंगे -6 बट्टा 2। तो 6 और 2 हो गया 8 बट्टा 2, और 2 फायदा 6 घाटा, यानी कि 4 घाटा हो रहा है। इसको काटते हैं, ये 2 को काटे 4 बार में कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, कट के आया 4 - 2। तो हमको पहला शून्य आ गया 4 और दूसरा शून्य हमको आ गया पहला शून्य आ गया 4 और दूसरा शून्य हमको आ गया -2। प्लीज इसको आप बना लीजिए। तो इस द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का हम शून्यक निकाल लिए। द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। तो पहला शून्यक हमको आया 4
और दूसरा शून्यक आया -2। अब हम क्या करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो द्विघात बहुपद है तो केवल दो ही संबंध बनेगा इसका, शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योगफल। शून्यक का गुणनफल हो जाएगा -b/a, उसका मान देखेंगे कितना आ रहा है और दोनों शून्यक को जोड़ के देखेंगे कितना मान आ रहा है, तो सत्यता की जांच हो जाएगी। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। और ये जो प्रश्न है, ये तमाम प्रश्न जो है सो आपको बोर्ड मॉडल है, जो आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में इन सवालों को आने की 100% समझिए की संभावना है। अभी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश का मतलब ही होता है वांछित सफलता को प्राप्त करने के लिए कमरतोड़ मेहनत करना। आपको पूरे सागर को गागर में घुसाना है आपको, तो हम इसको मिटा देते हैं। और हम क्या करेंगे, हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। किसके बीच करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच। तो हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ था द्विघात बहुपद दिया हुआ था x² - 2x - 8। इसका हम शून्यक निकाले तो हमको पहला शून्यक आया 4 और दूसरा शून्यक हमको आया -2। और गुणांक हमको क्या मिला, a का मान 1, b का मान -2 और c का मान हमको -8। द्विघात बहुपद है तो दो ही संबंध होगा, दोनों की सत्यता की जांच अभी हो जाएगी। पहला संबंध, शून्यक का योग होता है -b/a। तो हम क्या करेंगे, पहला शून्यक में हम दूसरा शून्यक को जोड़ देंगे। b का मान है -2, अब माइनस पहले से लगा हुआ है, और a का मान है 1। पहला शून्यक हमको है 4 और दूसरा शून्यक है हमको -2, बराबर ये माइनस माइनस +2 हो गया बट्टा 1। तो प्लस माइनस -2, 2/1 मतलब हुआ 2, और 4 में 2 गया तो 2 होगा। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड भी आया 2 और राइट हैंड साइड भी आया 2। 2 बराबर 2 बिल्कुल सत्य है, तो लिख देंगे सत्यापित। पहला संबंध हमारा सत्यापित हो गया। अब हम दूसरे संबंध को सत्यापित करेंगे।
हमको दूसरा संबंध है शून्यक का गुणनफल बराबर C/A। तो दो शून्यक मिला है हमको, तो पहला शून्यक को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे दूसरा शून्यक से। C का मान हमको है -8 और A का मान है हमको 1। पहला शून्यक है हमको, पहला शून्यक यहाँ है 4 और दूसरा शून्यक है हमको -2। तो बट्टा में 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 से भागा देंगे या गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 के बगल बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, दाईं तरफ है -8, तो -8 और -8 दोनों बराबर है, सत्य बात है। तो ये दूसरा संबंध भी हमारा सत्यापित हो गया। तो शून्यक भी निकाल दिए, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध को भी सत्यापित कर दिए। ये ABC का जो मान निकाले थे ये गुणांक था और शून्यक निकाले थे शून्यक के फार्मूला पर, सूत्र पर। तो पहला शून्यक 4 आया था, दूसरा शून्यक -2 आया था। तो पहला संबंध है शून्यक का योग, ये बराबर होता है -B/A और दूसरा संबंध होता है शून्यक का गुणनफल, ये होता है C/A। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, यहाँ भी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, दोनों ही संबंध सत्यापित हो गया। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। शून्यक निकालने का और भी तरीका है। यदि आपको इच्छा हो गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लें, आप उससे भी निकाल सकते हैं, या द्विघात बहुपद का जो कंप्लीट फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, उससे भी निकाल सकते हैं। और मैंने जो आपको फार्मूला बतलाया, तो ये तो खैर हाईवे है, इस पर तो निकालने में आपको सुविधा होगी, आपको समय कम लगेगा। एक सवाल को बनाने का 10 तरीका होता है। जो सबसे सरस और सुगम तरीका है, मैं आपको उस तरीका से बतलाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से, देहाती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको मैथ से बहुत भय रहता है। तो मैं उन विद्यार्थियों को अपने मन मस्तिष्क में बिठा करके बड़े ही सरल और सरस तरीका से मैथ का सवाल को हल करता हूँ। तो इसमें जो मेधावी छात्र हैं उनको तो कई गुना फायदा यूं ही मिल जाता है। तो हम इसको मिटाते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों से थोड़ा निवेदन कर देता हूँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा तो प्लीज़ आप अकड़िएगा नहीं, क्योंकि समय कम है। तो मैं आपको अधिक समय दे रहा हूँ वीडियो पर, ताकि आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। आपकी भलाई के लिए ही मैं थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना रहा हूँ। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा तो उसमें मेरा एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर प्लीज आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा, हमारे साथ पंजीकृत हो जाइएगा। और 20 तारीख तक जो है सो मैं अपना एक अकाउंट नंबर उस पर अपलोड करूंगा IFS कोड के साथ, और उसमें बहुत ही कम पारिश्रमिक है, मात्र 500 रुपया प्रति माह है। आप उसमें जो है सो अपने मोबाइल से भी उसमें आप जमा कर सकते हैं, उस तरीका आपको उसमें बताया हुआ रहेगा। जो विद्यार्थी रजिस्टर हो जाएंगे
तो उन्हीं विद्यार्थियों को मैं 10 मॉडल सेट दूंगा, बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एक सेट में 60 सवाल रहेगा, तो आपको 600 VBI ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन सहित रहेगा उस सेट में। और बाकी मैं 10 सेट दूंगा, उसमें रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन VBI और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन VBI। 2 सेट में दूंगा फार्मूला का, उसमें आपका जितना भी यूजफुल फार्मूला है जो आपको परीक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसका मैं 2 सेट दूंगा। और ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर का जो 10 सेट दूंगा, उसमें एक सेट रहेगा ग्राफ का, एक सेट रहेगा कंस्ट्रक्शन का, एक सेट रहेगा टोटल थ्योरम का। और इसी प्रकार से चैप्टर वाइज है ना, क्षेत्रमिति का रहेगा, सांख्यिकी का रहेगा, बीजगणित का रहेगा। तो बीजगणित में भी आपको द्विघात बहुपद अलग रहेगा, द्विघात समीकरण अलग रहेगा। और टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल, जो आपको 17 फरवरी 2021 से जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तहत, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मददगार होगा। ये 10 सेट जो है, जो झारखंड शिक्षा परिषद रांची से 10वीं की बोर्ड परीक्षा देंगे, उन परीक्षार्थियों के लिए भी इतना ही उपयोगी है। और जो उत्तर प्रदेश से 10वीं बोर्ड की परीक्षा देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ का विज्ञान का जो कोर्स है पूरे ऑल इंडिया बराबर है। पूरे ऑल इंडिया में NCERT का ही कोर्स चलता है। और हमारा बिहार सरकार जो है सो HCERT करके उसी NCERT कोर्स को फॉलो करती है। और जो CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उन परीक्षार्थी को भी ये हमारा क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स का बहुत काम देगा। और हम जो मॉडल सेट देंगे वो CBSE कोर्स के विद्यार्थी को भी, जो 10वीं का बोर्ड देने वाले हैं 2021 में, उतना ही फायदा करेगा। और आपको पारिश्रमिक के तौर पर मात्र 500 रुपया प्रतिमाह लगेगा। और बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को मैं बोनस के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर इंग्लिश का 100 नंबर का इंग्लिश का 10 मॉडल सेट दूंगा गिफ्ट के तौर पर। उसका आपको शुल्क नहीं लगेगा, केवल मैथ का ही आपको 500 रुपया देना है मैट्रिक के विद्यार्थी को। तो ये हमारा अपील है, इस अपील पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमारी पढ़ाई के तरीका सरस अवश्य लगती होगी, प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल दबा दीजिएगा और अपने अन्य मित्रों और रिश्तेदारों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी का कल्याण हो सके। अब मैं ये बात कल के वीडियो में बताया था, अब आप प्रत्येक दिन हमारा वीडियो को के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाया करेगा। लेकिन एक हमारी विनती आपसे बराबर बनी रहेगी प्रतिदिन कि आपको भी कठिन परिश्रम करना है। मैं केवल इशारा हूँ, मेहनत आपको करना होगा। मैं आपको हाईवे बना करके दे रहा हूँ, उस हाईवे पर चलना और दौड़ना आपको पड़ेगा। माता पिता और गुरु आपको सपोर्ट दे रहे हैं, इस सपोर्ट का आप फायदा उठाइए, खुद भी लगन से मेहनत कीजिए, 100 में 100 नंबर लाइए, माता पिता का सर ऊंचा कीजिए, आप अपने जीवन को भी सफल कीजिए। अब हम दूसरे सवाल पर जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो मैं बता दिया, दूसरा सवाल है मेरा, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, (6x(x)² -3 -7x। हम इस सवाल को ax² + bx + c के फॉर्म में सेट कर लेंगे। तो पहला पद 6x², ये -7x को अब ले आते हैं, ये -3 को अंत में कर देते हैं। अब हमको ये द्विघात बहुपद के रूप में सेट कर गया। तो x² का गुना हो रहा है 6 से,
तो ये a का मान हुआ। x का गुना हो रहा है -7 से, ये b का मान हुआ। और ये अचर पद है, इसमें x नहीं लगा हुआ है, ये c का मान हो गया। तो हमको गुणांक आ गया a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। अब हम d का मान निकालते हैं। प्लीज कैपिटल D लिखिएगा, स्मॉल d मत लिखिएगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac। ये b² को छोटी कोष्ठ में कर लेंगे, b का पावर 2 है तो b गुना b हो गया, -4ac का मतलब हुआ 4 गुना a गुना c। अब मान बिठाते हैं, b का मान है -7, तो -7 गुना -7, इसको बड़ी कोष्ठ से बंद कर देते हैं। 4 गुना a का मान है 6 और c का मान है -3, इसको ही बड़ी कोष्ठ से बंद कर देते हैं। तो माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया, पहले चिन्ह का गुना करेंगे उसके बाद अंक का गुना करेंगे, और 7 सत्ते हो गया 49। आगे बढ़े तो माइनस है, 6 चौक 24, तो 24 तो प्लस हुआ, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 चौक 24 और 24 दिया हो गया 72। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 49 में हम 72 जोड़ेंगे तो आ गया 9 2 11, 7 4 11 12, 121। ये हमको आ गया, डी का मान आ गया। अब हम शून्य निकालेंगे सूत्र पे, जो आपको हम सूत्र हम पहले लिखा चुके हैं। तो शून्य के बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। इस सूत्र को एक बार तोड़ लेंगे। जहां तक हो सके आपको सरलीकरण बड़े हैं सावधानी से और बारी बारी से करना है, बराबर का चिन्ह देते चलना है, सतर्कता गई दुर्घटना हुई। मैथ बनाते समय एकदम शांत रहना है। तो b का मान है -7, इसको हम छोटी कोष्ठ में रख लिए ताकि हमको प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं हो जाए। और d का मान हमको आया है 121 बट्टा 2 गुना a का मान है 6, तो माइनस माइनस हो गया +7, और 121 का वर्गमूल होगा 11। मैं आपको एक दिन वर्गमूल घनमूल भी सिखाऊंगा। अब ब्रैकेट का जो है सो जोड़ घटाव गुना भाग भी सिखाऊंगा, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग भी सिखाऊंगा। और उस दिन केवल आपको हम सरलीकरण सिखाएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी का सरलीकरण भी कमजोर होता है। तो सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन अगर आपका व्यूक होगा तब भी आपको सवाल गलत बन जाएगा, फिर फार्मूला आपको सही ढंग से कंठस्थ नहीं रहेगा, और सरलीकरण आपको आता भी है फिर भी आपको सवाल गलत हो जाएगा। तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन और फार्मूला को सही जगह पर डिपुट करना सही ढंग से, ये दो महत्वपूर्ण बात रहेगी मैथमेटिक्स में हाईएस्ट स्कोरिंग करने के लिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा। बट्टा हो गया 6 दूनी 12, एक बार लेंगे +11 बट्टा 12, एक बार लेंगे -11, तो 7 -11 बट्टा 12, तो 11 में 7 हम जोड़े तो हो गया 18 बट्टा 12, और 7 फायदा 11 घाटा मतलब 4 घाटा हो रहा है। ये कटेगा तो काट देंगे, 6 से कट रहा है, 6 × 18, 6 दूनी 12, 4 एकांक 4, 4 तिया 12। तो हमको आ गया काट करके 3 बट्टा 2 और -1 बट्टा 3। तो मेरा पहला शून्यक हो गया 3 बट्टा 2, और मेरा दूसरा शून्यक हुआ -1 बट्टा 3। इसको आप प्लीज उतार लीजिए, हम इसको पे मिटाएंगे। तो शून्यक तो हम निकाल लिए,
अब हम क्या करेंगे, शून्य का गुणांक के बीच हम संबंध का सत्यापन करेंगे। द्विघात बहुपद है, दो ही संबंध है, मैं आपको अभी बतलाया हूं। बिल्कुल ही सही तरीके से और शांत दिमाग से आपको मैथ के दिन परीक्षा पेपर देना है। उत्पटांग सर पर दौड़ते हुए नहीं चलना है। इस ढंग से मैथ को बनाना है, सरल करना है कि आपको एक भी नंबर काटने में परीक्षक महोदय को बहुत दिक्कत हो जाए। आप नंबर कटने का कोई गुंजाइश ही मत छोड़िए। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो मेरे पास में गुणांक है क्या क्या, a बराबर है 6, b बराबर है -7 और c बराबर है -3। और मेरे पास में शून्य क्या क्या है, मेरे पास में पहला शून्यक है 3/2 और दूसरा शून्यक है -1/3। तो पहला संबंध, शून्यक का योगफल बराबर होता है -b/a। तो मेरा पहला शून्यक है 3/2, इसमें हम जोड़ देते हैं दूसरा शून्यक -1/3। b का मान है -7 और a का मान है 6। प्लस माइनस हो गया -1/3, ये माइनस माइनस हो गया +7/6। इसको हल करके देखते हैं। 2 और 3 का लॉस हो गया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6। तो 9 में 2 गया तो आ गया 7/6। इधर भी बराबर है 7/6। तो बाएं हाथ के तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/6 और दाएं हाथ के तरफ राइट हैंड साइड में भी 7/6। तो ये दोनों बराबर है, सत्य बात है। तो पहला संबंध तो मेरा सत्यापित हो गया। अब हम दूसरे संबंध को सत्यापित करेंगे। मेरा दूसरा संबंध है शून्यक का गुणनफल बराबर c/a। तो पहला शून्यक है मेरा 3/2 गुना दूसरा शून्यक है -1/3। c का मान है -3 और a का मान है 6। तो 3 को -1 से गुना किए तो -3 रहा और 3 दूना हो गया 6। काटता है तो काट दीजिए। 3 एकांक 3, 3 दूना 6, 3 एकांक 3, 3 दूना 6।
तो -1/2 बराबर है -1/2 का। इसका भी LHS बराबर हो गया RHS। तो ये दूसरा संबंध भी आपका सत्यापित हो गया। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपका हल हो गया। इसके बाद हम ये नंबर 3 को हल करेंगे। और द्विघात संबंध के शून्य और संबंध की सत्यता की जांच संबंधी वेरी 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 इम्पोर्टेंट ये 3 सवाल है जो आपके बोर्ड इम्तिहान में रहने की बड़ी संभावना है। और मैंने बड़े ही सरल तरीका से आपको समझाया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। द्विघात बहुपद के बारे में फिर कल के वीडियो में और बात आपको मैं बताऊंगा। तो अब मैं मिटाता हूं इसको। अब मैं तीसरे प्रश्न पर जाता हूं। तीसरा प्रश्न तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक बारीक बात आप लोग फिर सुन लीजिए। ये वर्ग है ना, ये x का वर्ग है, x² है। और इसका जब वर्गमूल करेंगे ना तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। इसका आंसर +-x होगा, 4 है। इसका वर्गमूल करना है तो वर्गमूल में प्लस भी होगा माइनस भी होगा। इसका आंसर +-2 होगा। क्यों? 2 को 2 से गुना करेंगे तब भी 4 होगा, और -2 को -2 से गुना करेंगे तब भी 4 होगा। तो आप पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात को अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेटिक। ये बना है क्वाड्रेंट से। इसका मतलब ही होता है वर्ग। वर्ग का मतलब घात 2 वाला पद। तो प्लस माइनस क्यों हो जाता है सूत्र में? शून्य बराबर -b + -√d। इसी के संदर्भ में हम आपको इस बात की चर्चा कर दिए ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। तो अब मैं तीसरे प्रश्न को हल करता हूं। अब तो आपको तीसरा प्रश्न बहुत इजी लगता होगा। द्विघात बहुपद दिया हुआ है t² - 15। इसको आप 0 मान लीजिए अपने मन से। 0 का कोई अहमियत भी नहीं है। बराबर दिया हुआ है तो आप या लिखिएगा। ये -15 को दाएं हाथ की तरफ ले आए, या लिख के कोमा दीजिए। 15 में शून्य को जोड़े तो 15 हुआ। ये t का पावर 2 हटाएंगे तो इधर दाएं तरफ का हो जाएगा √। और √, होगा तो प्लस भी होगा माइनस भी होगा। t का मान +-15 हो जाएगा। पहला शून्यक हो गया √15। शून्यक मतलब t का मान। और दूसरा शून्यक हो गया -√15। तो शून्यक आपको निकल गया। थोड़ा गुणांक निकाल लेते हैं। तो हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है t² - 15। इसमें t वाला पद गायब है तो जो पद गायब रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0 भी बतलाते हैं हम। इस t² के बगल में तो 1 छिपा हुआ है। 1 से गुना करेंगे इसको तो फिर इतना ही हो जाएगा। अपने तरफ से 0 लगाए और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो a होगा, और x का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा b होगा, और जिसमें t लगा हुआ नहीं है c हुआ। तो मेरा गुणांक हो गया a बराबर 1 और b बराबर हो गया 0 और c बराबर हो गया -15। प्लीज इतना काम आप कर लीजिए। अब हम संबंध की सत्यता की जांच पर जाएंगे। शून्यक निकाल लिए, गुणांक ए बी सी भी छांट लिए। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। पहला संबंध है शून्यक का योग बराबर -b बट्टा a। पहला शून्यक है हमको √15 प्लस दूसरा शून्यक है हमको -√15 बराबर b का मान है 0 -0 बट्टा a का मान है 1। √15 प्लस माइनस माइनस -0 बट्टा 1 0 हो गया। √15 में तो √15 घट गया, तो शून्य शून्य के बराबर है, सत्य बात है। तो पहला संबंध तो हमारा सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध शून्यक का गुणनफल बराबर होता है c बट्टा a। पहला शून्यक है मेरा √15 गुना दूसरा शून्यक है मेरा -√15 और c का मान है -15 बट्टा a का मान है 1। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बट्टा में एक का कोई बात नहीं है। बट्टा एक मतलब भागा एक, एक से भागा देंगे तो जितना अंश है उतना ही रह जाएगा। अब 2×15 में एक छांट लिए, वर्गमूल निकल गया। अब -15 के बराबर है, सत्य बात है। तो ये संबंध भी हमारा सत्यापित हो गया। बड़ा ही सिंपल सवाल था, लेकिन ये तीनों सवाल जो मैं आपको बतलाया ये बोर्ड मॉडल है। सरकारी जो पुस्तक आपको उपलब्ध है बीटीसी का, वो 100% एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एससीईआरटी पैटर्न पर है। और आपको तमाम प्रश्न, पूरे 100 का 100 प्रश्न बीटीसी की ही पुस्तक से रहेगी। तो क्रैश कोर्स है। क्रैश का मतलब होता है अति महत्वपूर्ण, जो आप अपने मन में ठाने हुए हैं सफलता हासिल करने का, उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करना। तो आपसे मेरा निवेदन प्रतिदिन रहेगा कि विनम्र रहिए और परिश्रमशील रहिए। 4 घंटा प्रतिदिन मैथ का अभ्यास कीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई पर मन लगाए रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।